हाय फ्रेंड्स, आज हम ये देखिए 6 महीने के बच्चे के लिए जो हम बेबी सेट बना रहे थे उसकी बूटीज़ बनाना सीखेंगे। और इन्हें हम जो है ऊपर से स्टार्ट करेंगे, टॉप डाउन बनाएंगे। हमेशा मैं आपको सोल से स्टार्ट करते हुए बताती थी, इस बार हम टॉप डाउन भी उसी तरीके की बूटीज़ बनाना सीखेंगे। तो इसे हम ऊपर बॉर्डर से स्टार्ट करेंगे और बॉर्डर से स्टार्ट करने के लिए हम इस पर 40 फंदे कास्ट ऑन करेंगे, 40 स्टिचेस कास्ट ऑन करेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ये 40 फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं और अब हम 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बुनते हुए इसका बॉर्डर बनाएंगे। तो पहले हम ये 2 फंदे सीधे और 2 उल्टे की बॉर्डर बुनते हुए इसकी 8 सिलाइयाँ बुन लेते हैं, 8 रॉस बुन लेते हैं 2 बाई 2 रिप की, फिर मैं आपको बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 8 रॉस 8 सिलाई जो है 2 सीधे 2 उल्टे की बना ली है। और अब हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे। जो दूसरा कलर हमारा बेस कलर है वो यूज़ करते हुए पहले हम इन फंदों को सीधा तो बुनेंगे ही और साथ में हम एक फंदा बढ़ा लेंगे, क्योंकि जो हमारा पैटर्न है, जो पैटर्न हम यहाँ पे यूज़ करेंगे उसके लिए हमें ऑड नंबर में फंदे चाहिए। तो हम जो है इस रॉ के बिल्कुल बीच में जो है एक फंदा बढ़ा लेंगे। अब क्योंकि हमने 40 फंदे कास्ट ऑन किए हैं तो जो 20वां फंदा होगा उसको हम 2 बार बुन लेंगे, तो एक फंदा वहाँ पे बढ़ जाएगा। ये देखिए साथ में मैं इस एक्स्ट्रा धागे को भी फिनिश करते हुए जा रही हूँ। तो पहले हम ये 20 फंदे सीधे बुन लेते हैं। जो 20वां फंदा होगा उसको फिर हमने 2 बार बुनकर एक फंदा बढ़ाना भी है और ये जो हमारा डिज़ाइन है बुनाई का ये भी साथ में चलेगा। तो उसकी फर्स्ट रो है ये डिज़ाइन की है, ये यहीं पे एक फंदा हमने बढ़ा लिया। अब बाकी पूरी रो हम सीधी बुन लेते हैं। तो ये पूरी रो सीधी बुन लेते हैं। ये देखिए इस तरफ से सीधा बुना। अब इस तरफ से सेकंड रो, इसमें हमने इन सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेना। ये पैटर्न की ही रो है, पैटर्न की सिलाइयां हैं 2 जिनको हमने अभी बुना। तो इस तरफ से इन सारे फंदों को पहले उल्टा बुन लेते हैं। अब देखिए थर्ड रो, तीसरी सिलाई, पहले फंदे को स्लिप करेंगे। पैटर्न हम पहले भी बुन चुके हैं, एक फंदा उल्टा एक फंदा बिना बुने, एक फंदा उल्टा एक फंदा बिना बुने। धागा हमारी तरफ ही रहेगा, राइट साइड है। तो ऐसे हम ये पूरी रो बनाकर कंप्लीट करेंगे। एक फंदा बिना बुने एक फंदा उल्टा, एक फंदा बिना बुने एक फंदा उल्टा। तो पूरी सिलाई बना लेते हैं। तो इस तरह से बुनते हुए लास्ट में हमारा उल्टा फंदा है एज स्टिच से पहले। एज स्टिच को हम सीधा बुन लेंगे क्योंकि राइट साइड है। अब फोर्थ रो, चौथी सिलाई, इसमें हम इन सारे ही फंदों को फिर से उल्टा उल्टा बुन लेंगे, पर्ल ऑन। तो ये पूरी रो पहले हम उल्टी बुन लेते हैं। अब तो ये जो हमने 4 रोज बुनी है, 4 सिलाइयां बुनी है, इनको 2 बार और हम रिपीट करेंगे। तो पहले कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने 4 सिलाइयों को 2 बार और रिपीट किया और उसके बाद हमने इन फंदों को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 3 हिस्सों में। 14 और बीच में 13 फंदे हैं, 14, 14, 13, क्योंकि 41 स्टिचेस थे तो 14, 14 और बीच में 13। अब पहले हम इन 14 जो है 14 फंदे, इनको सीधा बुनते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। तो हमने ये 14 स्टिचेस ऐसे बुन लिए सीधे। अभी हम मार्कर को रिमूव नहीं करेंगे और आगे के 13 जो फंदे हैं इन्हें भी सीधा बुन लेंगे। नहीं 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13। अब ये 13 फंदे हमने बुने, ये 14 फंदे इस तरफ रह गए, यहीं से हम टर्न करेंगे और हमने देखिए इन फंदों को सीधा सीधा बुनना है इस तरफ से। पहले फंदे को आप चाहें तो बिना बुने भी उतार सकते हैं, लेकिन सीधा उतारेंगे। और बाकी के फंदे भी सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये
एक हमने बिना बुने उतारा था और ये 12 फंदे हमारे सीधे आ गए। फिर से यहीं से हम टर्न करेंगे ऐसे, और पहले फंदे को बिना बुने उतारेंगे और बाकी फंदे सीधे सीधे। तो ये जो बीच के 13 फंदे हैं इनको हमने दोनों तरफ से सीधे सीधे बुनते हुए अब इसकी कुछ रॉस बना लेनी है, कुछ सिलाइयाँ। फिर मैं आपको बताऊंगी कितनी रॉस हम ये बनाएंगे। ऐसे तो जब हम देखिए, जब हम इस फंदे को इस तरफ से रॉन्ग साइड से सीधी तरह से उतारते हैं, ऐसे तो हम पर्ल वाइज उतारते थे ताकि हमारा एज जो है वो स्मूथ बने, लेकिन जब हम इस तरह से उतारेंगे तो हमारे ये साइड में, ये देखिएगा, ये चीज़, ये एक फंदा बन जाएगा जिसको हमने बाद में उठाना होता है, इसलिए हम इसे ऐसे बुन रहे हैं। तो ऐसे दोनों तरफ से अब सीधा सीधा बुनते हुए इसकी हम 24 या 26, 24 या 26 सिलाइयाँ बुन लेंगे। तो 12 या 13 हमारी धारियाँ बनेगी इन 13 फंदों की। तो पहले ये बना लेते हैं। तो देखिए हमने ये 24 रोज 24 सिलाइयाँ बुनी हैं, 12 धारियाँ बनी हैं, 12 रिब्स। अब हम यहाँ पे गोल्ड शेप देने के लिए आगे से तो इन फंदों को थोड़ा सा कम करेंगे। देखिए एक फंदे को स्लिप किया, अब अगले 2 फंदों को हम स्लिप करके ऐसे बैक लूप से 2 का 1 करते हुए बुनेंगे। एक फंदा कम किया, अब लास्ट के 3 फंदों तक बीच के जो फंदे हैं इन्हें सीधा सीधा बुनते जाएंगे। देखिए तो ऐसे हमने जो लास्ट के 3 फंदे हैं यहाँ तक, इन फंदों को सीधा सीधा बुनना है। देखिए अब जो 3 फंदे हैं इनमें से जो 2 फंदे हैं थोड़े से टाइट हो जाएंगे, ये इन्हें हम इसे लूज़ कर लेंगे और फिर फ्रंट लूप से 2 का 1 करते हुए बुनेंगे ऐसे। तो हमने 2 फंदे कम कर लिए, दोनों तरफ एक एक फंदा कम करते हुए, और लास्ट फंदे को सीधा बुन लेंगे। धागा बहुत तंग कर रहा है। तो अब देखिए इस तरफ से हमने इन फंदों को, सॉरी, जैसे हम स्लिप कर रहे थे आगे से ऐसे स्लिप करेंगे और इन फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे। तो इस तरफ से सारे फंदे सीधे सीधे बुने जाएंगे। इन्हें बुन लेते हैं। ये देखिए इस तरफ से हमने सीधा बुना। अब फिर से हम एक फंदा स्लिप करेंगे और फिर से 2 फंदों को यहाँ पे पहले ऐसे इसके बीच के फंदे सीधे बुनेंगे लास्ट के 3 फंदों तक। फिर 2 का 1 फंदा सीधा। तो हमने 2 बार एक एक फंदा दोनों तरफ से कम कर लिया है। अब पहले ये सारे फंदे सीधे बुन लेते हैं। ये देखिए यहाँ तक हम कर चुके हैं इसे कंप्लीट। अब ध्यान से देखिएगा, अभी तक हमारा इस तरह से ये पीस बना है। अब यहाँ पे ये जो हमारा पहला ये फंदा हमने उठाना है, इसके बाद इसलिए हमने ये एज रखा था। देखिए यहाँ एज से एक एक फंदा उठाते जाएंगे, 1, फिर इस एज से ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13। तो एक फंदा हमने यहाँ पे ये उठाया और 13 फंदे और, तो 14 फंदे ये थे, 14 हमने उठा लिए। 14 तो 28 टोटल हो गए हैं, 28 फंदे हो गए हैं। अब यहाँ से इस फंदे को स्लिप करके इन फंदों को बुनना शुरू करेंगे। यहाँ से ये 9 फंदे सीधे आ जाएंगे। अब इस तरफ से भी हमने जितने फंदे उस तरफ से उठाए थे तो इस तरफ से भी उतने ही उठाने हैं। देखिए 1, फिर ये 2, सॉरी ये 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। तो इस तरफ से भी हमने ये 14 स्टिचेस पिक कर लिए, उठा लिए। अब इन फंदों को हम इस तरफ को सीधा सीधा बुनेंगे। देखिए हमने जब ये बीच के फंदे बुने थे तो हमने यहाँ से बुनना शुरू किया, यहाँ तक बुन के फिर यहाँ से टर्न करते हुए बुनते गए, यानी हम एक रो यहाँ पे एक्स्ट्रा बुन चुके हैं जो कि हमने इस तरफ को नहीं बुनी थी। तो अब हम इसे पूरा आगे तक ऐसे ही एक एक फंदा सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो हम इन्हें सारे फंदों को ही पहले सीधा सीधा बुन लेते हैं। तो ये सीधा बुनने के बाद अब इस तरफ से, क्योंकि अभी हमारे पास टोटल 65 फंदे हो चुके हैं और इन्हें इस तरफ से हम सीधा सीधा बुन लेंगे। तो अगर आपको इससे एक साइज़ बड़ा बनाना है 1 साल के लिए तो 4 फंदे यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है आप कास्ट ऑन कीजिएगा और उस हिसाब से इसे आप जो है बुनिएगा डिवाइड करके। और बीच में भी जैसे हमने जो 12 सिलाई बुनी थी तो आप यानी कि 12 धारियाँ बनी थी तो 13 धारियों के बाद इसी तरह से फंदे पहले 2-2 करके जो है दोनों तरफ से कम करने जैसे हमने किए, फिर सारे फंदे एक साथ उठा के बुनना है। तो हर एज गैप के अकॉर्डिंग जो है, एज ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको 2-2 4-4 फंदे एक्स्ट्रा लेते हुए ये बना सकते हो आप किसी भी एज के लिए। तो अभी हम ये पूरी रो पहले सीधी बुन लेते हैं, सारे फंदे सीधे बुने जाएंगे। तो ये सिलाई बुनने के बाद अब हमने 8 सिलाइयाँ 8 रॉस और दोनों तरफ से सीधे सीधे बुनते हुए कंप्लीट करनी है, ताकि जो हमारा शू है वो थोड़ा सा ऊंचा बने। तो हम दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए इसकी 8 और सिलाइयाँ बुनेंगे तो हमारी टोटल जो है ये 9 धारियाँ बन जाएगी, 5 धारियाँ बन जाएंगी, 5 रिब्स। तो पहले हम दोनों तरफ से इन 65 फंदों को सीधा सीधा बुनते हुए गार्टर स्टिच से इसकी टोटल 10 रोज बनानी थी। हमने 2 हम बना चुके हैं ये, और 8 सिलाइयाँ 8 रोज और हम ऐसे ही बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये 65 फंदों की हमने दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए 10 सिलाइयाँ बुन ली है, 10 रोज ऑफ गार्टर स्टिच, 65 स्टिचेस की। अब हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे ऐसे, और इस कलर से हमने अब दूसरा धागा नहीं तोड़िएगा क्योंकि आगे वही हमने कंटिन्यू करना है। तो इस कलर को यूज़ करते हुए पहले हम इन सारे ही फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे, विथ ऑल। तो पहले ये पूरी की पूरी रो हम सीधी बुन लेते हैं। ये देखिए हमने इन फंदों को इस तरफ से सीधा बुना और इस तरफ से इन फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे क्योंकि हमने ये स्टॉकिनर स्टिच से बुनना था। तो इस तरफ से उल्टा और उस तरफ से सीधा बुनते हुए इसकी हम 6 सिलाइयाँ बुनेंगे, 6 रॉज ऑफ स्टॉकिनर स्टिच। तो ये 6 सिलाई एक सीधी एक उल्टी बना लेते हैं पहले। ये देखिए हमने ये 6 सिलाई सीधी और उल्टी बुन ली है। अब हम ये कलर चाहें तो काट भी सकते हैं क्योंकि अब हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। और ये जो हमारा दूसरा कलर है, देखिए यहाँ से हम एक एक फंदा उठाते जाएंगे। पहला फंदा उठाया, धागा ऐसे रखिए, इस फंदे को उठाया और इसके साथ 2 का 1 करते हुए बुनेंगे ऐसे।
अब यहाँ से ये बहुत आसानी से दिखेंगे आपको ये फंदे, ये वाले, ये 1 2 3 4 5। तो यहाँ से हम एक एक फंदा ये उठाते जाएंगे। ये देखिए, ये इसका फंदा जो है ये यहाँ पे आएगा, ये वाला। तो इसे हम इसके साथ बुनेंगे ऐसे, 2 का 1, फिर इस फंदे को इसके साथ इस तरह से 2 का 1, इस फंदे को यहाँ से ऐसे उठा के 2 का 1, इस फंदे को उतारा, यहाँ से इसे उठाया। ये बहुत आसानी से आपको दिख जाएंगे फंदे क्योंकि इनका कलर अलग है। और फिर इन्हें इसके साथ 2 का 1 करते हुए बुनते जाएंगे। तो ऐसे हमने ये नीचे से सारे ही फंदे एक एक करके उठा लेने हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कोई भी फंदा आपका मिस नहीं होना चाहिए यहाँ से। तो ऐसे ये सारे फंदे उठा लेते हैं अब। तो इस तरह से हमने ये सारे फंदे उठा लिए हैं और इधर से अब हम इन फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे। तो पहले ये पूरी रॉ हम सीधी बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी हमने आगे क्या करना है। तो ये सारे फंदे सीधे बुन लेते हैं। ये देखिए, इन फंदों को हमने सीधा बुना। अब यहाँ पे हम सोल के लिए फंदे कम करना शुरू करेंगे। जैसे जब हम सोल से बनाना शुरू करते हैं तो हम फंदे बढ़ाते हैं, उसी तरह से अभी हमको जो है ये फंदे डिक्रीज़ करने हैं, कम करने हैं। तो ध्यान से देखिए, 65 स्टिचेस है, 65 फंदे हैं, उसमें से एक फंदा स्लिप करके 5 फंदे सीधे बनेंगे। 2 3 4 5। अब अगले 2 फंदों में 2 स्लिप करके बैक लूप से 2 का 1 करते हुए बुन देंगे एस के। तो इस तरह से हमने 2 का 1 किया। अब 18 फंदे हमारे सीधे आएंगे। 18 स्टिचेस, 18 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 स्टिचेस हमने ऐसे बने। अब फिर से 2 फंदों को स्लिप करके 2 का 1 कर देंगे ऐसे। तो यहाँ तक जो हमने बुना, अब हमारे ये बीच के फंदे आएंगे, जो सोल के बीच के फंदे। तो इन में से हम इन 9 फंदों को सीधा बुनेंगे सोल के लिए। 9 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिए, ये हमने 2 का 1 किया था, 2 4 6 2 ठीक 9। अब इस तरफ हम नॉर्मल 2 का 1 करेंगे फ्रंट लूप से। फिर 18 फंदे सीधे बुनेंगे। 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। और फिर यहाँ पे हम फ्रंट लूप से 2 का 1 करेंगे ऐसे। फिर हमारे 6 फंदे बचेंगे जिन्हें हम सीधा बुनेंगे, रिमेनिंग 6। तो इस तरफ भी हमारे 6 फंदे थे, फिर 2 का 1 था, इस तरफ भी 2 के 1 के बाद हमारे 6 ही फंदे बचने चाहिए। तो ऐसे हमने ये एक रॉ जो है वो सोल की बना लेनी है। अब रॉन्ग साइड से हम इन सारे फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे क्योंकि हमें गार्टर से ही बुनना है सोल को। तो इस तरफ से तो ये सारे फंदे सीधे बुने जाएंगे, कोई फंदा हमने कम नहीं करना है। 4 फंदे हमारे कम हो चुके हैं। 61 फंदे हैं हमारे नीडल पर और इन्हें हम इस तरफ से सीधा सीधा बुन लेते हैं पहले। तो हमने इन सारे फंदों को सीधा बुना। अब हम इस तरफ से 5 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 स्लिप करने के बाद 4 सीधे,
जो पहले 5 सीधे बुने थे स्लिप करने के बाद, अब 4 सीधे, और फिर वैसे ही 2 का 1 करेंगे स्लिप करके ऐसे। उसके बाद जो ये 18 फंदे हैं ये फिर से 18 ही सीधे आएंगे, 18। तो यानी कि हमारे सिर्फ यहाँ से एक एक फंदा कम होता जाएगा। पहले 1 स्लिप करने के बाद 5 सीधे थे, फिर अब 4 हुए, अगली बार 1 स्लिप करने के बाद 3 सीधे आएंगे, और ये 18 फंदे हर बार 18 ही रहेंगे, 18 ही रहेंगे। तो पहले हम ये वाली रो बना लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगी। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब फिर यहाँ पे 2 फंदों को स्लिप करके बैक लूप से 2 का 1 करेंगे। इस बार बीच में हमारे एक फंदा दोनों तरफ से कम हुआ है, यानी अब 7 फंदे सीधे आएंगे। पहले 9 थे, अब 7 सीधे आ जाएंगे। 7, 3, 4, 5, 6, 7, और फिर ऐसे 2 का 1 फ्रंट लूप से करेंगे जैसे पहले किया था। फिर 18 फंदे सीधे आएंगे, 18, और फिर यहाँ पे 2 का 1 करने के बाद हमारे 5 फंदे बचेंगे जिन्हें सीधा बुन लेंगे, उल्टी तरफ से पूरी रॉ सीधी बुनेंगे। तो ऐसे हमने एक एक फंदा दोनों तरफ से और एक एक फंदा बीच में दोनों तरफ से कम करते हुए इसकी कुछ सिलाइयाँ बुन लेनी है। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कितना बुनना है हमें। तो देखिए यहाँ पे हमने 1 स्लिप करने के बाद 2 सीधे और फिर 2 का 1 करके 18 सीधे, और बीच में भी हमारे ये 3 सीधे फंदे आए हैं, 2 का 1, 2 का 1, बीच में 3 सीधे। तो ये राइट साइड की रॉ बुनी है। अब ये रॉन्ग साइड से हम इन फंदों को जो है यहाँ से अगर आप धारियाँ देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 धारियाँ हमारी बनी है, 4 रिब्स। अब यहाँ से हम इन फंदों को सीधा बुनते हुए बाइंड ऑफ कर देंगे, क्योंकि हमारे शॉल की जो चौड़ाई है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इन फंदों को ऐसे सीधा बुनते हुए सारे के सारे फंदों को बाइंड ऑफ कर लेते हैं। टाइट नहीं कीजिएगा ज़्यादा और लूज़ भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल हाथ रखते हुए ये सारे फंदे बाइंड ऑफ कर लेंगे। ये हमने फंदे बाइंड ऑफ कर लिए हैं, और अब हमने इस धागे को सिलने के लिए काट कर नीडल पर ले लेना है। ये देखिए, नीडल पर लेकर हमने इसमें से निकाल लिया। अब पहले हम सोल को स्टिच करेंगे राइट साइड से सीधी तरफ से सिलते हुए इनविजिबल स्टिचिंग से। ये देखिए, यहाँ से एक फंदा लेंगे ऐसे, यहाँ से भी एक फंदा लेंगे ऐसे, और ऐसे ही एक एक फंदा दोनों तरफ से उठाते हुए इसे सिल लेंगे। बहुत आसानी से उठाए जाते हैं ये फंदे ऐसे। तो इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक सिल लेते हैं पहले। ये देखिए, यहाँ तक हमने सिला। अब यहाँ से स्टिच करना शुरू करेंगे। एक एक फंदा दोनों तरफ से उठाते जाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर इसे यहाँ से होते हुए यहाँ तक सिल लेंगे। जो ये वाली साइड है इसे हम इस कलर से सिलेंगे। तो पहले इस एक एक फंदा दोनों से उठाते हुए यहाँ तक सिल लेते हैं। तो हमने इसे यहाँ से यहाँ तक इस कलर से और इस कलर से यहाँ तक सिल लिया है, और हमारा ये बूट बनकर रेडी हो गया है। दूसरा शू भी हम बिल्कुल इसी तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले दूसरा भी शू बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारे दोनों बूट्स बनकर रेडी हो गए हैं। बहुत ही आसानी से बने हैं ये, तो आप भी ना ट्राई कीजिएगा। और पूरा सेट हम ये बना चुके हैं। सिर्फ हमारा कार्डिगन रहता है जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम ये कार्डिगन बना के पूरा का पूरा सेट जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।